धमतरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर की रत्नाबांधा स्थित देशी विदेशी मदिरा दुकान में उस वक्त हंगामा हो गया जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दुकान में औचक निरीक्षण किया। दरअसल यूथ कांग्रेस को शिकायत मिली थी कि उक्त शराब दुकान में शराब में पानी मिलाकर बिक्री की जा रही है। इसी शिकायत के आधार पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जांच के लिए शराब दुकान पहुंचे। जैसे ही कार्यकर्ता दुकान के भीतर दाखिल हुए, वहां जमकर नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि दुकान संचालक मिलावटी शराब बेचकर आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शराब में वास्तव में मिलावट की गई है या नहीं। इसकी पुष्टि प्रशासन और आबकारी विभाग की आधिकारिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। वहीं प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल मौके पर स्थिति शांत बनी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन और आबकारी विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सफाई करने वाले को आप दारू बेचवा सकते हो क्या? आपके पास है? मैं बेचा था वाला नहीं, वो बेचा कि नहीं बेचा? काबर सहयोग करिए, सेल्समैन पर काबर रखे आदमी नहीं है, छुट्टी नहीं, कोई दूसरा आदमी देगा। मिलावट का काम पानी मिला रहे हो तुम लोग। ठीक है भाई, हम बड़ा नहीं है, भेजो उसके बाद जो भी टेंशन हाँ उसका भी वीडियो। ये क्या है सेल्समैन? एक मिनट गाड़ी आपको देख लेगा, डबल स्टिक करने वाला ना तो तुरंत बोल देते हैं, सबको मिला देते हैं। हम गाड़ी नहीं देखे, हम यहां इसी से देखो रे, दो आदमी अंदर में कैमरा चालू करके रहो, हम बाहर में हाँ आ रहा है। मिलावटी दारू बेचना बंद करो, बंद करो, मिलावटी दारू बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और। हमको लगातार निरंतर सूचनाएं मिल रही थी कि धमतरी के बहुत सारे ऐसे शराब दुकान हैं जहां पे लगातार मिलावटी शराब बेची जा रही थी। तो कल युवा कांग्रेस की पूरी टीम औचक निरीक्षण करने पहुंची, जहां हमने अपने कुछ लड़कों से शराब भी खरीदाई। उसके बाद हमें शंका जाहिर हुई कि ये जो हमको हमारे लोगों को मिली है शराब, उस पे जो शराब है वो मिलावटी शराब है। इसके लिए हमने अधिकारी से संपर्क किया। अधिकारी जब आए तो उन्होंने हमारे जो लिए हुए सैंपल है और दुकान से भी सैंपल लिए और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। हमारे सामने वह सील हुई है। हमने उस पर आवेदन भी किया है कि मिलावटी शराब जो बेची जा रही है उस पर कार्रवाई की जाए। इस पे जो भी अधिकारी कर्मचारी उसमें सम्मिलित है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और युवा कांग्रेस लगातार ऐसे मुद्दे उठाती रहेगी और लगातार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई के लिए हम बाध्य होंगे। कल हम गए थे रत्नाबांधा स्थित शराब दुकान पे, वहां दोनों तरीके की शायद शराब दुकानें। हमें जैसे लगातार लोगों के माध्यम से सूचना मिलती है तो हमारी टीम वहां पहुंचती है, देखती है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर ये लोग मिलावटी शराब अगर लोगों को परोस रहे हैं तो लोगों की जान माल के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी आप लोगों को पता होगा, कुछ दिनों पहले दवाई के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को मौत दे दी गई। वैसे ही यहाँ के छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को उनको लूट कर ऐसी मिलावटी शराब बेचकर उनके जान और माल के साथ खिलवाड़ किया। वहाँ कलर का डिफरेंस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको पता चली थी, तो उसके हिसाब से हमने शिकायत की है। अब देखते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। नहीं होती हमारे हिसाब से तो फिर हम उसको आगे सदन तक ले जाने का प्रयास करेंगे। युवा कांग्रेस के द्वारा वहां पे निरीक्षण किया गया और हमको पहले खबर यह आई थी कि शराब में मिलावट किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने वहां जा करके वहां निरीक्षण किया और पाया गया कि भाई शराब की बोतलें जो थी, यूनिक करके मसाला का ब्रांड था वहां पे, जिसमें कई में सील लगा हुआ नहीं था, जिसमें डबल स्टिकर पाया गया और शराब के कलर में अलग अलग कलर का उसमें रेशियो देखने को मिला। कुछ फीका था, कुछ ज्यादा गाढ़ा था।
सेम वही ब्रांड, कहीं ना कहीं इसमें मिलावट किया जा रहा है और उसकी जांच के लिए हमको बोला गया है। हमने लिखित में भी शिकायत दिया है आबकारी विभाग में। उन्होंने बोला है कि सोमवार को इसका जांच किया जाएगा। उसको सील बंद करके अभी रखा गया है सैंपल को। जी, वहां पे हमने प्रदर्शन किया है, मिलावटी शराब बेचना बंद करे करके। ये शराब भट्टी के अंदर इन लोग मिलावट करके बेच रहे हैं, ऐसे हमको जानकारी प्राप्त हुई है। जांच के बाद इसमें पूरी जानकारी हम आपको मीडिया के माध्यम से साझा करेंगे। ये तो जांच में ही पता चलेगा कि उसमें अधिकारी संलिप्त हैं या फिर कर्मचारी है। बिना अधिकारी कर्मचारी के तो ये कार्य हो नहीं सकता। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है।